आइए आज ऐसे खातून से आपकी मुलाकात कराता हूँ जो ज़माने में आँख से आँख मिलाकर बातें करती हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और हर हालात का मुकाबला किया। उनका ताल्लुक़ वार्ड नंबर 28 से है। वो इस बार कांग्रेस आई के उम्मीदवार हैं और जिस तरह वो मेहनत कर रही इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वार्ड से उनकी कामयाबी यकीनी है। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं। आप इस वार्ड में कांग्रेस की कैंडिडेट हो, आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को एक भरोसा है मुझ पर कि हाँ ये कर सकती है। और मेरा लास्ट जो एक्सपीरियंस है लोगों का मेरा साथ, क्योंकि हम बहुत सारे टाइम उनके सिंपली एज ए काउंसलर क्या कर सकते हैं, उनके पास खड़े रह सकते हैं, उनका ज़रूरत में, उनका मुसीबत में, दुख में, उनका हैप्पीनेस में उनके साथ खड़े रह सकते हैं। यही करते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई क्राइसिस हो तो कैसे उसको हैंडल करना है, वो करते हैं। तो लोगों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमसे कि हाँ ये कर सकती है। और वो अपना प्रॉब्लम पहले भी मुझसे शेयर करते थे, अभी भी बता रहे हैं। उनको बार बार जो ठगा जाता है दीदी के नाम पर, फूल के नाम पर, तो लोग अभी इस बार समझ पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में आपका वार्ड में कितना काम हुआ? ये तो आप टीएमसी से अगर पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं कि लास्ट 5 साल कोई काम नहीं किए इकबाल अहमद ने, इसीलिए उनको हटा दिया गया। तो ये वो उनका खुद का मानना है, यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ। और यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या है? साफ़ सफाई, पीने का पानी, स्कूल का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। और एज ए काउंसलर वो ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब आदमी को ज़रूरत होता है उनके पास सिंपल एक सिग्नेचर जो काउंसलर कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, तो किसी भी वक्त वो अवेलेबल नहीं रहते। तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि वो इस वार्ड के नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। और इस बार जो है वो तो और भी थोड़े दूर के हैं। आपने सियासत का सफ़र कब शुरू किया और कब लगा कि आपको सियासत में आना चाहिए? जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपने पापा के साथ जाती थी, और तब अजीत ताजा एमपी थे तो मैं स्पीच देती थी 10 साल की उम्र से ही। तो मुझे बोला जाता था कि कांग्रेस प्रचारित तोता, सुमित मित्रा जी की गोद में बैठ के बड़ी हुई हूँ ऐसा एक माहौल में। तब पापा के साथ पॉलिटिक्स करती थी तो उतना पॉलिटिक्स में जाना है वो फीलिंग्स नहीं था। लेकिन जब मैंने 2011 में फ़र्स्ट टाइम मैं पॉलिटिक्स में पूरी तरीक़ा से इंटर की और यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ी और असेंबली प्रेसिडेंट बनी, तो तब से मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रही हूँ। अभी मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पॉलिटिक्स में आप किससे मुतासिर हो? राहुल गांधी, और यहाँ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी से, क्योंकि उनके अंदर पैशन है। प्रियंका गांधी के बारे में क्या बोलेगा? बहुत पैशनेट है एक्चुअली। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका तो उनका जो पैशन है पॉलिटिक्स के लिए, मतलब क्या चीज़ का कमी था उनके लिए। क्यों नेहरू जी अपना पूरा लाइफ जेल में गुजारे, क्यों इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया, फिर भी राहुल गांधी का कमिटमेंट तो देखिए, कमिटेड है वो आज भी देश के लोगों के लिए। कलकत्ता इलेक्शन का जब जिक्र होता है तो एक लफ्ज़ बार बार आता है, प्रोमोटर। वो कितना अहमियत रखता है इस इलेक्शन के लिए? ये थॉट बना के रखा गया प्रोमोटरों के लिए कि ये कोई फैक्टर है, लेकिन लोगों को ये अपना सोच में बदलाव लाना चाहिए कि ये लोग इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकते, ये लोग हमारा आइडियल नहीं है जो इनको देखकर हम वोट देंगे। हाँ, एक डर फैक्टर होता है क्योंकि ये लूट सकते हैं, पैसा का जोर दिखा सकते हैं, इनको अपना पूरा पावर डालना होता है क्योंकि लोगों को डराने के लिए और अपना सत्ता कायम रखने के लिए। पर मुझे लगता है ये लोग फैक्टर नहीं है, लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन स्पेशली सियासत में अच्छा कर रही है, लेकिन जब अपोजिशन वाले थक जाते हैं तो उस पर एक इल्ज़ाम तराशी का दौर शुरू कर देते हैं और बिला वजह इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला चलना शुरू पड़ता है। जब आप इस तरह कोई बिला वजह कोई इल्ज़ाम तराशी लगाता है तो फिर वो उससे बचने का हौसला कैसे लाते हैं? बहुत इजी है। अगर कोई लड़की पॉलिटिक्स में आई या कोई भी फील्ड में लड़की आगे बढ़ती है, सबसे इजी काम है उसको कैरेक्टर को लेकर बात करना। ये बहुत इजी है। तो मैं जानती हूँ, आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं सही हूँ, मेरा अंदर क्या खामी है और क्या मेरा पावर है, उसको लेकर मैं बहुत अवेयर हूँ। तो लोग क्या बोलेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। कुछ तो लोग कहेंगे,
लेकिन जब मैं अपने काम को प्रूव कर पाती हूँ, मैं मतलब राजा बाजार से लेके अमेरिका तक जाकर ये बता पाती हूँ कि राजा बाजार में या कोलकाता के वोमेंस के इश्यूज़ क्या है, यहाँ के बच्चे किस हालात में रहते हैं, तो हमको नहीं लगता ऐसे लोग तो कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस वार्ड से बहुत कड़ी टक्कर देख रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस को फराद हकीम को लाना पड़ा प्रचार प्रसार के लिए। आप अगर यहाँ से जीत जाते हो तो 3 काम क्या करोगे? पहला 3 काम। मेरा सबसे पहला काम होगा यहाँ पानी का जो ATM मशीन है वो लगाए, क्योंकि यहाँ के लोग जो पानी पीते हैं वो बहुत प्योरीफाई नहीं होता है, और ख़ास करके जब वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है तो वो कल पीने का पानी का कल वो डूब जाता है। तो वो सिस्टम को अगर हम लोग बेहतर बना पाए, हमारा वार्ड में एक भी मतलब सिस्टम स्ट्रक्चर था, CPM के टाइम में बोला गया था कि यहाँ मैटरनिटी होम बनेगा, लेकिन आज तक उसका काम आगे नहीं बढ़ा, तो दूसरा वो करना चाहती हूँ। और तीसरा यहाँ ड्रेनेज का काम मुझे लगता है फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी थोड़ा सा भी बारिश होता है और यहाँ पानी जम जाता है, बहुत छोटे छोटे घरों पर लोग रहते हैं, रात में उनका फर्स्ट फ्लोर जो है वो डूबा होता है, सो नहीं पाते। तो ये काम स्कूल मतलब जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वो भूत का बाड़ी लगता है, तो उसको भी अगर अच्छा से डेकोरेट करके चाइल्ड फ्रेंडली बना सकते हैं। और सबसे स्पेशल जो आप प्रमोटर का बात करें तो वहीं से फिर से करती हूँ उस बात को कि वार्ड का माहौल बेहतर बना सकती हूँ, लोगों का सोच बेहतर बना सकती हूँ। एक डस्टबिन रखना काउंसिलर का काम है, लेकिन वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकना है कि नहीं फेंकना है, ये अवेयरनेस लाना भी काउंसिलर का जिम्मेदारी होता है। तो वो अवेयर करना, लोगों को बताना, उसका भी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। आपको हम लोगों ने देखा कि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, ज़माना से आंख मिलाकर बात करते हैं, हार भी नहीं मानते हैं, हौसला भी आपके पास है। मुआशरे में जब लोगों के आंसू को पूछते हो तो कैसा महसूस होता है, उसके दर्द को जब बांटते हो तो? ये तो इसके लिए बोल सकते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। वो फीलिंग्स तो अब मतलब वो तो अलग ही फील है, अचीवमेंट मतलब क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड है कि अगर आप किसी को रोता हुआ को हंसा सके, इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है। तो वो एक अलग फीलिंग्स है, वो मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसके लिए कि जब आप किसी का सपोर्ट कर सकते हो। कल हम एक घर विजिट में गए तो उस एरिया में मेरे साथ कोई नहीं था जो उस एरिया में डोर टू डोर कर पाए, तो हम अकेले ही कर रहे थे, हम लोग कुछ लोग थे कर रहे थे। तो एक बंदा वहाँ निकला और बोला कि दीदी जब लॉकडाउन हुआ था और मैं बैंगलोर में था तो आपका दिया हुआ चावल और राशन से मेरी मम्मी, बूढ़ी माँ और बच्चे खाते थे, तो मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। और वो बंदा पूरा एरिया में घूम घूम के इस बात को प्रचार कर रहा था। मुझे तो याद भी नहीं था, हम जानते भी नहीं थे कि हम उनके घर में राशन भेजे, लेकिन वो फीलिंग्स मतलब उस बंदे का जो ब्लेसिंग है वो ऐसे ही खाली नहीं जाएगा। जब लॉकडाउन में बस भर के लोगों को यूपी बिहार भेजे थे और वो रो रहे थे, वो आंसू ऐसे जाया नहीं जाएगा। कुछ तो दुआ है और अल्लाह मेरे साथ है। चलिए चलते चलते अब जो आपके वार्ड के वोटर हैं उनसे क्या अपील है आपकी? एक ही रिक्वेस्ट है कि सिंबल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर वोट ना करे, काम को देखकर वोट करे। ममता दीदी और या मोदी दादा का इलेक्शन नहीं है, ये लोग डर दिखा दिखा के वोट लाते हैं, जो हम लोग लास्ट MLA इलेक्शन में भी देखे थे कि ये लोग मुस्लिम हिंदू के नाम पर लोगों को डरा कर वोट हासिल किए। तो ये तो वार्ड का इलेक्शन है, काम हुआ कि नहीं हुआ, पिछले काउंसिलर ने किया कि नहीं किया, बस उसी का जजमेंट दे। और जो भी लगता है कि आपके करीब के लोग हैं, आपके ज़रूरत में काम आ सकते हैं, उनको ही वोट करें और सिंबल इतना बड़ा ना हो कि काम छोटा हो जाए। चलिए, आप रोल मॉडल बनकर उभर रही हैं और बहुत सारे जो बच्चियां हैं वो आपको फॉलो कर रही है और यकीनी तौर पर आप मशरूफ़ थे, इसके बावजूद अपने चैनल से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसी तरह कौम की काम करते रहें।